नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपका जो पेपर है दिसंबर साइकिल का, वो बहुत पास आ रहा है। अभी आपका रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। मे भी इसी वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा वेट करिए। पता है क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को, जितना जल्दी हम वेट करते हैं, इतना टाइम हो गया कब से। आंसर की सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है चैलेंज का। तो उसको एक बार साइड में रखिए आप रिजल्ट को। अगर जिन बच्चों को लग रहा है और जो दिसंबर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि मेरा इस बार जून वाले में नहीं होगा, तो वो दिसंबर वाली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाए। और उसी को देखते हुए मैंने आज से शुरू की है आपके जेआरएफ सीरीज़ फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस का जो हमारा पेपर होता है जीसी नेट का। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे और उसका जो पीवाई क्यूज़ है और उसको हम थ्योरी के साथ में कवर करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जो कोर कोर पेपर आपका इन्हीं टॉपिक से आता है। जैसे बोलते हैं ना कई बार कि जो 18 और 20 का रूल, तो जो 80% वाला जो एरिया है ना, जो 20% का एरिया है जिससे 80% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपन जो ये टॉपिक्स है ना 20% के एरिया में आते हैं, लाई करते हैं, उनको हम कवर करेंगे धीरे धीरे। मैं ये कोशिश करूंगा कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के बीच में पहुंचाना। चलिए हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब ये रहे आपके नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड पीवाईक्यू जो आपके एग्जाम में पूछ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। सिंपली आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में इतना तो सुना है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग होकर आपके बायोस्फीयर में आता है। बायोस्फीयर में यानी लिथोस्फीयर में जो प्रेजेंट वहाँ पर एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। ऐसे करके फिर वो नाइट्रोजन का साइकिलिंग प्रोसेस चलता रहता है आपके हाइड्रोस्फेयर, फिर अगेन वो एटमॉस्फेयर में। तो ये चीज़ आपने सुनी है क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेनली जो आजकल जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि नाइट्रोजन साइकिल को भी उतना अच्छे तरीके से थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ाने की ज़रूरत है। तभी आपको शायद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। बेसिक नाइट्रोजन साइकिल सबको पता होता है। 10th क्लास में जो बच्चा होता है साइंस का, 9th 10th वाले, वो भी जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। बट हमारे जो यूजीसी नेट के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो हमने दो सेगमेंट में इसको डिवाइड किया है। यहाँ पर आपके कवर होगी एरोबिक कंडीशंस। ठीक है, एरोबिक कंडीशन आप समझ गए, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट रहेगा, एनारोबिक कंडीशन। ये नीचे वाला बॉक्स ये एनारोबिक होगा और ये ऊपर वाला आपका एरोबिक होगा। सबसे पहले हम बात करें तो ये रहा आपका बाहर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में आप जानते हो कि हमारा जो नाइट्रोजन है उसका जो कंपोजिशन है, अराउंड 78 से 79% के आसपास आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, N2। इतना तो सिंपल चीज़ है, सबको पता होगा। अब ये नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इसको जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली, प्लांट्स वो एज ए न्यूट्रिएंट इसको अपटेक नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है आपके, नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक है, जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं और वो क्या करते हैं, आपके जो नाइट्रोजन होता है उसको न्यूट्रिएंट फॉर्म में, जिसको अपटेक कर सके। कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं वो, जैसे वो आपका अमोनिया हुआ, आपका नाइट्रेट हुआ, ये फॉर्म्स, इनमें कन्वर्ट करने का काम करते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन तो फिक्स हो गई, अच्छी बात है। अब ये जो फिक्स्ड नाइट्रोजन होती है वो आपके कहाँ चली जाती है, प्लांट्स और एनिमल्स में। कहाँ पर, प्लांट्स और एनिमल्स में चली जाती है आपके थ्रू फूड चेन। ये सिंपल सी प्रोसेस यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यही आपके आगे चलकर कन्वर्ट हो जाते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपोजिशन ही है इनका, प्लांट्स और एनिमल्स का। फिर ये डेड मटेरियल में कन्वर्ट हो गए, तो इनका होगा आपका बैक्टीरियल डिग्रेडेशन। और ये आपके यहाँ पर नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी अमोनिया में। अब इस स्टेज पर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वो काम करते हैं, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है और ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में। याद रखना यहाँ पर। फिर ये अमोनिया आपका कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में और NO2 में। ये दो स्पीसीज हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि अमोनिया का कन्वर्जन किसमें, NO2 और NO3 में, वो होता है आपका नाइट्रिफिकेशन। जबकि जो नाइट्रोजन है, फिक्स्ड नाइट्रोजन, वो आपके अगर अमोनिया में कन्वर्ट हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया आपका अमोनिफिकेशन। फिर हम बात करें तो ये NO2 NO3 ये रिलीज हो चुके हैं। अब थ्रू फोटोसिंथेसिस ये अगेन आपके यहाँ पर चले जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स में। तो आप ध्यान रखना, ये हो गया आपका एरोबिक कंडीशंस में ये प्रोसेसेस होती है। अब अगर ये ऑर्गेनिक मैटर है
अगर इनको जो बैक्टीरिया डिग्रेड कर रहे हैं अगर वो एनोरबिक टाइप के हुए, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं, तो यहाँ पर स्टेज कौन सी आएगी? आपके जो डेट्रिटल ऑर्गेनिक मैटर होगा वही ऑर्गेनिक मैटर है, सेम टू सेम, बट ये आपका इसका कैटेगरी हम दे देते हैं डेट्रिटल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसका भी अलग से आपका बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होगा और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में फिर से। ठीक है, अब इतना तो आपको पता होगा कि एनोरबिक कंडीशंस होती है, एनोरबिक डाइजेशन जो भी आप मानो, एनोरबिक कंडीशन में हमेशा अमोनिया गैस आपकी रिलीज होती है, तो यही अमोनिया यही है यहाँ पर रिलीज होगा। ठीक है, एनोरबिक कंडीशन में एटमोसफेयर की तरफ मूव करता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में। फिर यहाँ पर ये अमोनिया हुआ। अब ये अमोनिया विद द हेल्प ऑफ एनामॉक्स बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, एनामॉक्स बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ पर स्टार लगा लो आप। मेरे को लगता है नाइट्रोजन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एनामॉक्स बैक्टीरिया, इसकी इंपॉर्टेंस आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो टॉपिक है उसके लिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पर। तो ये एनामॉक्स बैक्टीरिया क्या करता है, जो आपके अमोनिया होता है इसको कन्वर्ट करने का काम करता है नाइट्रोजन में, N2 में। फिर यहाँ पर ये आ गया वापस नाइट्रोजन। अब ऐसे ही ये जो आपके नाइट्रेट है स्पीसीज, ये है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन आपके कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन में। फिर यही नाइट्रोजन अगेन आपके एटमोसफेयर में रिलीज हो जाती है यहाँ से ऐसे। तो यह आपका हो गया मोटा मोटा ऊपर से नाइट्रोजन साइकिल। एक बार वापस बता देता हूँ आपको, आपका जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट था थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, वो आपके नाइट्रोजन चली गई इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रेट प्लांट्स और एनिमल्स में, जो कि एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर के पार्ट होते हैं। देन ऑर्गेनिक मैटर में जो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन या अमोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ये अमोनिया बनाएगा, अमोनिया में चेंज हो जाएगा नाइट्रोजन, देन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू आपका NO2 और NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अगेन आपका N2, फिर यही N2 आपका एटमोसफेयर में रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर जो एनोरबिक कंडीशन है उसमें आप याद रखना एनामॉक्स बैक्टीरिया, इसकी हम आगे बात करेंगे। अब आगे चले तो ये रहा आपका सिंपल सा नाइट्रोजन साइकिल, जो कि आपने छोटी क्लास में पढ़ाई है। अब इसमें आपका जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के थ्रू आपके एनिमल्स और प्लांट्स अपटेक करते हैं इसका। फिर ये अमोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है वो उसको कन्वर्ट करते हैं NO3 में और NO2 में। देन ये वापस NO3 डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरियाज के थ्रू एटमोसफेयर में N2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये रहा नाइट्रेट, फिर ये रहा आपका N2। देन इसमें एसिमिलेशन भी होता है, अपटेक करते हैं आपके जो भी एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो। अब हम बात करें तो एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि जो भी ये नाइट्रेट स्पीसीज होती है NO2 और NO3, वो आपके डायरेक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ DNRA, ठीक है, DNRA प्रोसेस, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर येलो कलर, ठीक है, DNRA प्रोसेस, ये क्या होता है आपका डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन, ठीक है, नाइट्रोजन रिडक्शन टू अमोनिया। ठीक है, ये आपकी प्रोसेस होती है DNRA प्रोसेस, आप याद रखना। ये एक टाइप की आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो कि मेनली आपके देखने को मिलती है वेट सॉइल्स और वेटलैंड्स में, वेट सॉइल्स और वेटलैंड्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप। DNRA प्रोसेस क्या होता है? DNRA प्रोसेस डिसिमिलेटरी नाइट्रोजन रिडक्शन टू अमोनिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन के फॉर्म्स है नाइट्रेट और NO2, ये आपके कन्वर्ट हो रहे हैं NH4 में। तो ये चीज़ थी यहाँ पर, और ये सिंपल सा आपका नाइट्रोजन साइकिल। अब मैं और भी चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। आपका नाइट्रोजन साइकिल जैसे कि मैंने क्या बताया था कि जो एटमॉस्फेयर में आपके जो नाइट्रोजन होती है वो आपके कन्वर्ट होती है NH3 या NH4 में। यहाँ पर होता है आपका फिक्सेशन, फिर ये आपके कन्वर्ट होते हैं NO2 में, देन NO2 कन्वर्ट होती है NO3 में, फिर ये अगेन आपके नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू N2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस स्टेज में जो आपके इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आप समझ गए क्या प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें जो अलग अलग बैक्टीरियाज हैं वो कौन से इन्वॉल्व है वो मैं बताता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज वो आपके 3 टाइप के होते हैं मेनली, वैसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जैसे मोटा मोटा देखें तो बहुत सारी क्लासेस होती है।
जैसे कि आपने सुना होगा एरोबिक है, एनारोबिक है, सिम्बायोटिक है। ये मेन 3 क्लासेज होती है, और भी होती है इसमें। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, शायद मेरे को लगता है कि आपके इन फ्यूचर आपके एग्जाम में पूछने का बहुत चांस है इनका। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज, एक तो आपका हो गया एरोबिक कैटेगरी। देन हम बात करें तो एनाएरोबिक कैटेगरी, एनाएरोबिक। फिर हम बात करें तो फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव। देन सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। फिर आपके हो गया एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, सिम्बायोटिक, एसोसिएटिव, सिम्बायोटिक, ये अलग कैटेगरी होती है। फिर आपका लास्ट में हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एंडोफाइटिक, एंडोफाइटिक। तो ये कितनी क्लासेज होगी मेन, ये आपकी 3 होगी, और ये 3 और है, ए, बी और सी। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स हम डिस्कस करें तो क्या क्या होंगे। आपके एरोबिक कैटेगरीज में जो मेन मेन बैक्टीरियाज होते हैं वो कौन कौन से हैं, आपको नाम याद होना चाहिए, मुंह जबानी याद होना चाहिए, तभी आपके बात बनेगी एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आया टफ से टफ भी तो आप कर पाओ, यही मेन टारगेट है अपना। एजोटोबैक्टर है इसका एग्जाम्पल। फिर आपका होता है बेजर निकिया, ठीक है, बेजर, बेजर निकिया। देन हम आगे बात करें तो एनाबिन, एनाबिन। ठीक है, थोड़ा राइटिंग का इशू है, बट कोऑपरेट कर लेना। फिर हम बात करें जो एनोरबिक कैटेगरीज के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि आपके ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, एनोरबिक बैक्टीरियाज, वो कौन कौन से हैं। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, ये आपके हो गए एनोरबिक कैटेगरी। और फैकल्टेटिव एनरोब्स होते हैं, ठीक है, फैकल्टेटिव एनरोब्स, एनरोब्स वो कौन से होते हैं, आपका जो क्ली, ठीक है, क्लिपसीलिया, क्लिपसीलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अब सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, जो कि आपके प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसमें। सिम्बायोसिस प्रोसेस आपको पता है कि जिसमें आपके दो कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साथ साथ रहते हैं, और एक दूसरे को जो एक दूसरे की नीड्स होती है उसको पूरा करते हैं, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या आपके, एक आपका राइजोबियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि लेग्यूम्स प्लांट्स उनकी जड़ों में पाया जाता है, कि रूट्स में। फिर हम बात करें तो फ्रेंकिया, फ्रेंकिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, जो कि मेनली किसमें, इसका जो है प्लांट्स, होस्ट प्लांट्स कौन कौन से हैं। एक आपका हो गया केसिया फिस्टुला, याद रखना आप ये एग्जांपल, केसिया फिस्टुला। और एक हो गया आपका अकेशिया, इन दोनों में डोमिनेटली काम करता है आपका फ्रेंकिया। फिर एनाबिना भी, एनाबिना भी आपके इस कैटेगरी में आता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले बैक्टीरिया की कैटेगरी में। फिर हम बात करें तो एसोसिएटिव सिम्बायोसिस कौन से बैक्टीरिया शो करते हैं, तो आपका जो एजो स्पिरुलम है, स्पेरुलम, एजो स्पेरुलम, वो मेनली इस कैटेगरी में आता है। फिर एंडोफाइटिक कैटेगरीज में कौन कौन से आते हैं बैक्टीरिया, याद रखना ये नाम। एक तो ग्लूकोनो एक्टोबैक्टर, ठीक है, ग्लूको ग्लूकोनो एक्टोबैक्टर और बुरखोलेट्रिया, बुरखो बुरखोल्ट्रिया। तो ये सारे बैक्टीरिया हैं, मेरे को लगता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ से, या तो CSIR में आ जाएगा, नहीं तो UGC में आ जाएगा, मैं इतना मानता हूँ। ठीक है, तो आप ये सारे ढंग से याद कर लेना, मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बता दिया है। अब वापस आते हैं अपने साइकिल पर। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया तो मैंने बता दिए, इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, वो कैसे कैसे स्टेज पर अलग अलग काम करते हैं। 6 कैटेगरी बता दी मैंने, 3+3, ठीक है, एरोबिक, एरोबिक, ऐसे अलग अलग टाइप से। फिर हम बात करें तो जो अमोनिफिकेशन की प्रोसेस है वो भी इसके थ्रू ही कंप्लीट होती है, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। अब नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो अमोनिया आपका कन्वर्ट होता है NO2 में, उसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज आपके मेन रोल अदा करते हैं। एक हो गया आपका नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। देन फिर NO2 को NO3 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है वो आपका हो गया नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। तो आप ये याद रखना। फिर जो NO3 है वो अगर N2 में कन्वर्ट होता है, एटमोस्फेरिक N2 में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। और इस प्रोसेस में जो बैक्टीरियाज हैं, यहाँ से भी आपके PYQ में बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, कौन कौन से बैक्टीरियाज है। एक तो आपका जो एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस, आपने नाम सुना होगा, जिसका यूज BT कॉटन में किया जाता है मेनली, ठीक है। और कौन कौन से आपके, एक वो आपका स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस, स्यूडोमोनास
और थियोबेसिलस, ये दो आपके डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं जो कि काम करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में, और ये आपका जो नाइट्रोजन है फिर वो एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर ऊपर से मेनली नाइट्रोजन साइकिल, ये आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए आपके पीवाईक्यूज में पूछ रखा है कि मोस्ट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब ओनली इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, तो मोस्ट प्लांट्स, यहाँ पर मोस्ट पूछा है देखना, ठीक है, क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि जैसा कि मैंने बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है NO3 और NH4 में, ताकि उसको प्लांट्स अपटेक कर सकें। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि NH4 का डायरेक्ट अपटेक करते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो NO3 का यूज करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं उसका एज ए न्यूट्रेंट, और अमोनियम को भी के सम प्लांट्स से लिख देता हूँ आपका, को डाउट नहीं होगा, सम प्लांट्स। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट पूछे कि अमोनिया और नाइट्रेट एंड लगा के, ठीक है, जैसे अमोनिया एंड नाइट्रेट एंड लगा के पूछे तो वो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, क्योंकि इन दोनों का यूज किया जाता है, और मोस्ट ऑफ आपका यूज किया जाता है NO3 का, और सम ऑफ यूज किया जाता है आपका NH4 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका नाइट्रेट आयन। फिर हम बात करें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एनामोक्स बैक्टीरिया इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब एनामोक्स बैक्टीरिया यहाँ पर आगे बात, अब मैं बताता हूँ आपको ये क्या होता है। इसका नाम देखिए एक बार, एनामोक्स, एनामोक्स बैक्टीरिया, इसकी फुल फॉर्म देखिए, इसके नाम से ही बनी हुई है मेनली कि एन एरोबिक एनएरो एनएरोबिक अमोनियम अमोनियम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है एनामोक्स बैक्टीरिया की। ये मेनली क्या करता है, आपका जो रिमूवल ऑफ, इसका मेन काम क्या है, रिमूवल ऑफ NH4, आपका जो अमोनियम आयन्स होते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में उनको रिमूव करने का काम करता है। कैसे करता है रिमूव, ये इस अमोनिया होता है उसको कन्वर्ट कर देता है आपके नाइट्रोजन में, ठीक है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं ये बैक्टीरिया, जिसके थ्रू जो एनामोक्स रिएक्शन होती है उसमें आपके जो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है वो इसी अमोनियम आयन को कन्वर्ट करके ही बनाई जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया, जो कि एनएरोबिक कंडीशन में काम करता है। और इसके लिए जो कंडीशंस है वो रिक्वायर्ड क्या होता है कि जो आपका जो वेस्ट होता है, स्लरी वेस्ट, स्लज जिसको हम मेनली बोलते हैं स्लज, वो एनामोक्स रिएक्शन के लिए आपका उसकी जो उम्र है, ठीक है, स्लज की, वो एटलीस्ट आपका 20 दिन तो पुराना होना चाहिए, 20 दिन या उससे ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन जो उसकी लिमिट होती है स्लज रिएक्शन एनामोक्स रिएक्शन करने के लिए, तो स्लज की जो उम्र है, ठीक है, वो एज उसकी 20 दिन से ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन 20 डेज, ये सबसे प्रोमिनेंट इसका कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि एनामोक्स बैक्टीरिया रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो नाइट्रिएट टू नाइट्राइट कन्वर्जन ऐसा नहीं है, नाइट्राइट टू नाइट्रेट ऐसा भी नहीं है, मोलिकुलर नाइट्रोजन टू अमोनिया कन्वर्जन, या फिर अमोनिया आयन टू मोलिकुलर नाइट्रोजन कन्वर्जन। तो इसका होगा आपका ऑप्शन 4 इस करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपके क्या करता है, अमोनियम आयन को कन्वर्ट करता है आपके नाइट्रोजन में, तो आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें एक और क्वेश्चन, तो इसमें स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि जो आपके की टू नाइट्रोजन साइकिल इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच हैज एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन और कंबाइन गैसेज N2 विद हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3। जैसे कि मैंने बताया था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज क्या करते हैं, आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करते हैं NH3 या NH4 में और NO3 में। तो NH3 NH4 में कैसे कन्वर्ट करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ही, यानी कि इसका रिडक्शन होगा थ्रू द हेल्प ऑफ रिडक्शन। अब सेकंड स्टेटमेंट, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन साइकिल है, इसमें इंक्लूड होता है फिक्सेशन ऑफ मोलिकुलर नाइट्रोजन टू अमोनिया टू नाइट्रेट, फिर नाइट्राइट टू नाइट्रेट ओनली, इट डज नॉट इंक्लूड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो ये आपके गलत है, इसमें डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है नाइट्रोजन साइकिल में, जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया था आपको डीनाइट्रिफिकेशन, जबकि ये गलत बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन स्टेटमेंट आपका फर्स्ट है करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड इसका होगा आंसर, और स्टेटमेंट 2 है जो कि आपकी गलत है, ऑप्शन थर्ड हो गया। गलत कैसे हो गया कि इसमें ये बोल रहा है कि डज नॉट इंक्लूड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, डज नॉट यहाँ पर नहीं आएगा, डीनाइट्रिफिकेशन इसका पार्ट होता है। अब नाइट्रोजन साइकिल को ऐसे अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ, अगर आपके कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे तो ये तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपका जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। जैसे मोटा मोटा जो प्रोसेस है वो कौन कौन सी है, एक तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ए फॉर एप्पल इसका लिख देता हूँ। फिर बी पर हम बात करें, सेकंड स्टेट आपकी कौन सी होगी,
नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। देन हम बात करें तो नाइट्रिफिकेशन के बाद में आपका एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, सी। देन डी की हम बात करें तो एसिमिलेशन होने के बाद में आपका होता है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। देन लास्ट आपका हो गया डीके, डीके एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, ठीक है। ये आपके 5 प्रोसेसेस हैं, इनको याद रखना। अब इसको कैसे याद रख सकते हो आप, मैं इसे बता देता हूँ कि सबसे पहले होता है आपका फिक्सेशन, फिर होता है आपका नाइट्रिफिकेशन, देन एसिमिलेशन, फिर आपका होता है डीनाइट्रिफिकेशन, देन आप वापस याद रख सकते हो एमोनिफिकेशन। तो ये ट्रिक आपके लिए मेरे को लगता है हेल्पफुल होगी, फनाडा। तो ये क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वो बताना ये आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करना आप। और भी बताना कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको लगता है कि मैं पहले वीडियो बनाना प्रेफर करूँ। मैं तो चलता जाऊँगा, ऐसे ये रुकेगी नहीं वीडियोस, ठीक है। और आप भी कमेंट कर देना कि कौन से टॉपिक्स पर पहले आप प्रेफर करते हो क्लास लगवाना, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।